किस समय से उसने प्रेम करना चालू किया? गर्भ में रचने से पहले। इसका मतलब इससे पहले कि आप और मैं संसार में आए, इससे पहले कि मैं आप संसार के अंदर एंटर करें, इससे पहले कि एक बेटा या बेटी के रूप में मां के गर्भ के अंदर तक हम जाए, परमेश्वर कहता है गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपको उत्साहित करना चाहते हैं खुदा के लोगों, ये परमेश्वर आपके मेरे जीवन गर्भ में रखने से पहले ही हमसे प्रेम करता है। हम जब हमारे ऊपर चित्त लगाने वाला प्रभु है, हमारे ऊपर निगाह डालने वाला परमेश्वर है, हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, हमारा भला करने वाला परमेश्वर है, हमारे भली योजना बनाने वाला परमेश्वर है। अब कई लोग ये कहेंगे साहब बहुत अच्छी बात है, आनंद आ गया, यीशु मसीह प्रेम करता है, वो यीशु मसीह ने परमेश्वर ने गर्भ में रखने से पहले मुझ पे चित्त लगाया, फिर आज मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्यों? आज मेरे लाइफ के अंदर के तमाम प्रकार की समस्या क्यों मेरे जीवन का बीमारी ने एक हिस्सा, मेरे जीवन का हिस्सा बीमारी बन गई, मेरा परेशानी मेरे जीवन का हिस्सा क्यों बन गई? आज मेरे जीवन के अंदर आंधी तूफान क्यों है? आज मेरे जीवन में समस्याएं क्यों है? आज मेरे लाइफ के अंदर कई प्रकार के उतार और चढ़ाव क्यों है? जानते इसका कारण क्या है? यशायाह नबी की पुस्तक का 53 अगर आप निकालेंगे, आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने जगत आप घर में रखने से पहले आप पर मुझ पर चित्त लगाया, लेकिन वहां there is problem in man's life, मनुष्य के जीवन के अंदर क्यों प्रॉब्लम है, क्यों समस्या है? यह ऐसा लिखा है 53 का 6 पढ़े मेहरबानी से। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, मार किया। परमेश्वर लोग आपसे कहना चाहते हैं, संसार में आए, हमारे घर में रखने से पहले उसने हम पर चित्त लगाया, जब हम संसार में आए वो हमसे प्रेम करने के लिए उसने तत्पर रहा, लेकिन इन सारी बात के बावजूद व्यक्ति ने क्या किया? He chose his way, हर वे उसने क्या किया? अपने रास्ते को चुना। जैसे उसे अच्छा लगा वैसा जीवन के अंदर वो चला। उसे अच्छा लगा कि मुझे ये करना है, उसने वो किया। उसे अच्छा लगा कि मैं इधर जाना है, उधर चला गया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, which way you are going, कौन से मार्ग पे आप जा रहे हैं? यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है, हम सब ने कौन सा मार्ग लिया? अपना मार्ग लिया। हमारे मन में जो मार्ग आया, ऐसा विचार व्यक्ति के जीवन में आया, उसका विचार आया ये रास्ता सही है, इस रास्ते पे चले। मन के अंदर विचार रहा इधर चले, इस रास्ते पे चले। और दैट इज द रीजन, यही कारण है जब मनुष्य अपने अनुसार अपने मार्ग पे चलने का निर्णय लेता है, उसके जीवन के अंदर समस्याएं और प्रॉब्लम का आना स्वाभाविक है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर के लोग संसार में जो व्यक्ति आया, उसके मन के अंदर एक विचार आया। प्रभु के पवित्र वचन के अंदर अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक का 6वां अध्याय उसके 5वें वचन को आगे पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य की दृष्टि की, परमेश्वर ने मानव पर दृष्टि की, परमेश्वर ने आदम पर दृष्टि की, उसके पश्चात सारी मानव जाति दृष्टि की। आदम कौन था? परमेश्वर की समानता स्वरूप में बनाया हुआ व्यक्ति था। उसके बाद जितने आदम क्या थे? आदम की समानता स्वरूप में बनाए हुए जन थे। लेकिन उसके अंदर जब परमेश्वर ने दृष्टि की, ऐसा लिखा है उत्पत्ति 6:5 के अंदर, परमेश्वर ने उसको देखा, मनुष्य को देखा, तो मनुष्य को देखकर उसके मन में क्या हुआ? दुख हुआ, पछतावा हुआ, पीड़ा हुई। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा है, मनुष्य के मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। मनुष्य के मन के अंदर विचार उत्पन्न हुआ, कैसा बुरा? बुरा उत्पन्न हुआ। उसने बुरे मन के विचार के अनुसार अपनी लाइफ को चलना प्रारंभ किया। उसके मन के अंदर विचार आया। आपसे कहना चाहते, संसार में व्यक्ति के मन में जब विचार आता है तो कैसा आता है? 100% बुरा आता है। 100% क्या आता है? बुरा ही उसके जीवन के अंदर क्या आता है? एक विचार उसके अंदर आता है। और आपने कई बार इस बात को देखा होगा, जाना होगा, इस बात का आपके अनुभव में क्या होगा? आपके प्रियजन, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त या आपके किसी जन का एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक एक्सीडेंट की खबर आपको और मुझे मिलती है। क्या विचार आता है? हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं, अरे कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, सिर में चोट तो नहीं लगी, कहीं उसके कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, कहीं उससे ऐसा तो नहीं हो गया। हम में से किसी को भी विचार नहीं आता है, हमें मालूम है
एक्सीडेंट हुआ है लेकिन उसका सब कुछ सही होगा, ऐसा विचार आप इस बात को माने या ना माने, ऐसा विचार नहीं आ पाता। क्या विचार आता है? देखिए उसका कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, उसका ऐसा तो नहीं हो गया, इस तरह से नहीं हो गया। आपसे इसका रीजन ये है, मनुष्य के मन के जो विचार होते हैं वो क्या होते हैं? बुरे होते हैं। लेकिन आप कहेंगे पास्टर साहब फिर हम क्या करें? हम इन मन के विचारों से कैसे बचें? हम इन मन के विचारों से कैसे आजादी प्राप्त करें? क्योंकि मनुष्य के मन के अंदर विचार उत्पन्न होता, क्या उत्पन्न होता है? बुराई उत्पन्न होता है, और मन का बुरा विचार मनुष्य को क्या करता है? उसे बुराई को लेकर के जाता है। जो मन के अंदर विचार आता है वही उसका शरीर वैसा ही करना प्रारंभ कर देता है, और फिर उसके शरीर से, उसके जीवन से क्या होता है? बुरा और गलत होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं आज की सुबह, आपको उत्साहित करना चाहते हैं, प्रभु के वचन के अंदर जैसा लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके दूसरे वचन के अंदर एक उत्साह करने वाली बात आपके और मेरे लिए लिखी गई है। परमेश्वर का पवित्र वचन कैसा कहता है? रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके दूसरे वचन को मेहरबानी से पढ़ें। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। थोड़ी देर रुके, इसका मतलब क्या करना है? इसका मतलब यहाँ क्या करने की आवश्यकता है? आपको मुझे किस चीज की जरूरत है? आपको मुझे अपने मन को नया बनाने की आवश्यकता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपको मुझे अपने मन के विचारों को, या यूं कह सकते हमारे मन को नया बनाने की आवश्यकता है। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि मनुष्य संसार के सदृश ना बनो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से। आज आपसे कहना चाहते, आर यू हैड रिन्यूड योर माइंड? क्या आपने अपने मन को नया किया है? ये सवाल अपने आप से पूछें। यदि पुराने मन में जी रहे हैं तो आज की सुबह आपसे कहना चाहते, आपको अपने मन को क्या बनाना है? क्या करना है? अपने मन को हमें नया करना है, हमें मन को रिन्यू करना है, नया हमारे मन को बनाना है। क्योंकि जो संसार के अंदर जो मन है, जो हम परमेश्वर के बिना हम मन को चलते हैं, उस मन में जो भी उत्पन्न होता है, कैसा उत्पन्न होता है? बुराई उत्पन्न होता है। प्रभु के वचन में मन के बारे में ऐसा लिखा है, मन को तो असाध्य रोग लगा है। इस मन को सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन की सारी बातें लिखी गई है, लेकिन उत्साह करने वाली बात यह है, आपको कहना चाहती, आप और मैं, मुझे आपको अपने मन को नया बनाने की आवश्यकता है, और हम अपने मन को नया बना सकते हैं। हालेलुया। आपसे कहना था, अपने मन को नया कर सकते हैं। We can renew our mind, ऐसा लिखा है। आज आगे पढ़े, मन के नए हो जाने से चाल चलन भी बदलता चला। चाल चलन भी बदल, जो ही हमारा मन नया होगा। आज कई लोग क्या कर रहे हैं? वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने चाल चलन को सुधार लें, बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने चाल चलन सही करने के लिए, लेकिन उनका चाल चलन सही होता ही नहीं है। कई बार कई पेरेंट्स अपने बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं, धुनाई कर डालते हैं, लेकिन फिर भी क्या है? वो जहां है वही बना रहता है। कारण क्या है? समस्या क्या है? समस्या आपसे कहना चाहते हैं, प्रॉब्लम कहां है? Where is the root problem? जड़ की प्रॉब्लम क्या है? वास्तविक प्रॉब्लम कहां है? वास्तविक प्रॉब्लम मन में है, दिमाग में है। अगर ये दिमाग नया हो जाए, हम क्या ऑटोमेटिक हमारा चाल चलन चेंज हो जाएगा, हमारे मन के अंदर कुछ बातें नई उत्पन्न हो जाए। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमारा चाल चलन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आज बहुत से लोगों के मन को